आज का मेन हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर एआईपीजीटी 2022। तो आप सभी अभी रेडी हैं टोटली एआईपीजीटी 22 के लिए। जो एग्जैक्ट प्रिपरेशन के लिए आपके पास अराउंड अगर हम मानी 22 डेज का प्लान और 23 डेज आपके पास अभी है, तो उसमें भी बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से इन 22 डेज को जो है पूरा एक प्रॉपर प्लान लेकर आप चल रहे हो। क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, क्या आपका माइंड मैप है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। हमारा फोकस रहेगा कि आप होल डे अपने पूरे डे को कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो इसमें बहुत मैटर करता है कि आपका क्या लास्ट के डेज में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उसमें मैं एडवाइस करूंगी बेटा कि अर्ली मॉर्निंग उठ के कोशिश करो कि आप सुबह जो है 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाओ। और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आपको आयुर्वेद संग्रह पारिक सर के बुक के जो है आपको 5 से 6 पेजेस पढ़ने हैं। और साथ में आपको अगर कोई और आपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, कहीं आपने लिखा हुआ है कि कौन कौन सी ट्रिक बनाई है, निमोनिक्स बनाई है, शॉर्ट नोट है, तो उनको क्विक रिव्यू देना है। तो उठने के बाद आपको 1 आवर जो है कम से कम अभी अपना स्पीड रखना, अप्रोक्स आप 6 to 8 पेजेस डेली आपको जो है आयुर्वेद संग्रह के अर्ली मॉर्निंग पढ़ने हैं। देन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक यू कैन स्टार्ट विद संहिता। तो मॉर्निंग में आप जो संहिता अभी आपको वीक पार्ट लगती है उससे स्टार्ट करना, चरक संहिता, सुश्रुत अष्टांग से। तो पूरे प्रॉपर आपको जो है 3 से 4 घंटे अपने संहिता को देने हैं, बहुत जरूरी है। डेली अपना रूटीन इस तरह का बनाना। देन इन द डे टाइम, अब डे टाइम आपका टेस्ट टाइम मेंशन किया गया है 10 to 12। तो कोशिश करना कि जो आपका एग्जाम का टाइम मेंशन किया गया है 10 से 12 बजे, उसी टाइम के अप्रोक्स आप जो है क्वेश्चन पेपर डेली रूटीन में एक मॉक टेस्ट सॉल्व करो। और जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करो, तो बेटा बहुत अटेंटिव रहना है। बिल्कुल यही मान के चलना है कि आज ही आपका एआईए पीजीईटी का एग्जाम है। आप जब भी पढ़ रहे हो, संहिता से पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो बिहाइंड द माइंड यही चलना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। ये जो टाइम है पहले से अभी से फिक्स कर लो कि मुझे इसी टाइम पे जो है डेली एक मॉक टेस्ट देना। अभी से हर दिन अपने आप को प्रिपेयर करना है उस एग्जाम के लिए, उस टाइम के लिए जो आपका मोस्ट प्रीशियस टाइम है। इवनिंग टाइम में अपना टाइम को आप डिवाइड कर सकते हो। कोशिश करो कि आप 2 घंटे डेली जो है लघुत्रय या सब्जेक्ट को दो। तो आपके पास अराउंड 15 सब्जेक्ट है, तो आप पहले का ही, अगर आपके पास 22 दिन है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप स्टार्टिंग में जो है 15 डेज का या बाद में उसके बाद 7 डेज का, 7 to 8 डेज का, 2 टाइप का आप रिविजन प्लान बना सकते हो। या फिर इसे डिवाइड कर सकते हो 12-12, अपने अकॉर्डिंग से थोड़ा डिवाइड करना। और कोशिश करो कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। फिर आफ्टर द डिनर आपको जो थोड़ा सा टाइम देना है, या इवनिंग टाइम में अगेन जो दूसरी संहिता, इधर सुश्रुत संहिता या अष्टांग हृदय, उसको अपना जो है 3 आवर्स आपको देना है। तो अपने अकॉर्डिंग कि आपका कैसा कैलिबर है, आप अपने रूटीन में कितना टाइम अपनी स्टडी आवर्स दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपना एक तो डेली जो डे का शेड्यूल है उसको पहले ही प्रिपेयर करके चलना है। उस तरह का प्लान आपको बना के चलना है, फिर वो फिक्स रखो। अब दूसरा क्या है, कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैम एक दिन में हम बहुत मल्टीपल चीजें नहीं कर पाते हैं, तो हमारा टारगेट रहता है एक दिन में हम पूरा ये स्थान कवर कर लें या संहिता कवर कर लें। इस तरह का आपका टारगेट हम रखते हैं, तो वो भी वेल एंड गुड है बेटा। लेकिन अपना पहले से ही मान के चलना कि आपका इतने फिक्स टाइम में पूरा सिलेबस कवर हो जाए, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बना के चलो। तो एक और इम्पोर्टेंट क्या बात है, मॉक टेस्ट देते हुए, टेस्ट देने के बाद अपने जो है एक बार टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं। क्या आपने वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा, या आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा है, या आपको समझ नहीं आया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मेरा स्थान बहुत अच्छे से कवर था फिर भी क्वेश्चन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट लैक कर रहे हैं। तो बेटा अपनी गलतियों को पहचानना है। मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया था कि एक चार्ट आपको अपने वॉल पे पेस्ट करना है। जब भी आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट करो तो अपनी उन गलती को पहचानो, उसको नोट करो। तो जो अभी आप गलतियां कर रहे हो, बस बेटा उन्हें दोहराना नहीं है, गलतियां रिपीट नहीं करना, इस चीज का खास ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके बाद अब ध्यान क्या देना है। अब ठीक है, मैंने ये बता दिया कि उस 3 घंटे में आपको चरक संहिता पढ़नी है, सुश्रुत संहिता पढ़नी है, उनको इतना कितना टाइम देना चाहिए, या उनमें से किस स्थान को ज्यादा टाइम देना चाहिए, किसको कितनी वेटेज देनी है। तो आपको याद होगा हमने जब भी कोई स्थान स्टार्ट किया है तो या कोई संहिता स्टार्ट की है, मैं हमेशा आपको बताती थी कि 2018 के एग्जाम में कितने क्वेश्चन बने थे, 2019 में कितने बने थे, 2020 में कितने थे।
हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया था, तो वो आपने भी स्टार्टिंग में हर जगह लिखा होगा, तो उसी को फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और अभी रिसेंट हमारे क्वेश्चन बनने लगे हैं करंट अफेयर्स से, तो जितना मैंने आपको करंट अफेयर्स के नोट्स दिए हैं या पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर ही अभी 12 क्वेश्चन बने हैं। तो अगर हम एनालाइज करें तो वैसे हमने हर क्लास के साथ डिस्कस किया है, लेकिन दोबारा देखते हैं एआईपीजीटी 2021 में कितने क्वेश्चन बने थे इन संहिताओं से या इन सब्जेक्ट से, और 2020 में कितने बने थे। तो चरक संहिता से अभी लास्ट ईयर हमारे 32 क्वेश्चन बने हैं, उससे पहले 2020 में 37 बने थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको संहिता को टाइम देना है। शिशु संहिता में से 2021 में से 22 क्वेश्चन बने थे, 2020 में 30 क्वेश्चन बने थे जबकि, तो ये भी हमारी इक्वली इंपॉर्टेंट संहिता है, तो इसको भी प्रॉपर आपको टाइम देके चलना है। फिर उसमें भी मैंने डिस्कस किया था जैसे शारीरिक स्थान से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, या हमने देखा था कि जो है सूत्र स्थान के भी स्टार्टिंग के 15 या 26 चैप्टर तक ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से मेनली 15 चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो जो हमने हर संहिता के साथ डिस्कस किए थे उस पे खास ध्यान देते हुए उन पर्टिकुलर चैप्टर्स पे ही आपको ज्यादा फोकस करना है। रसशास्त्र और द्रव्य गुणा ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप जो है मल्टीपल इंडिविजुअल चीजें देखते हो, क्योंकि आप संहिता पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि स्वस्थ चतुष्क में ये चीजें मेंशन है, फिर उसके बाद अगर अगला चतुष्क बताया गया है, निर्देश है, कल्पना है, तो उसमें चीजें इंटरलिंक है। लेकिन थोड़ा रसशास्त्र में आपको अलग अलग चीजें याद रखनी है, पूरे टीकाकार कितने हैं, कौन सी मूषा किसके लिए बताई गई है, कौन सा पुट किसके लिए देते हैं, कितने पुट देते हैं, वो मल्टीफैक्टोरियल चीजें हैं। इसके लिए बेटा कोशिश करो अब डेली जो है 15 से 20 मिनट अपने दिन में फिक्स कर लो कि मुझे इस टाइम जो है 20 मिनट देने हैं रसशास्त्र को, या मुझे जो है इस टाइम पे फिक्स कर लो कि मुझे द्रव्य गुण ही पढ़ना है। काश्यप संहिता कौमार भृत्य से 2021 में 12 क्वेश्चन, उससे पहले 4 क्वेश्चन थे। द्रव्य गुण में जो है लास्ट ईयर 7 क्वेश्चन थे, उससे पहले 6 क्वेश्चन थे। माधव निदान के आपको जो बहुत स्पेसिफिक अलग से ज्यादा नहीं पढ़ना है, नोट्स अच्छे से कवर कर लेना। बाकी हमने चरक संहिता पढ़ते हुए भी डिस्कस किया कि ये आचार्य माधव ने थोड़ा अलग बताया है, उन चीजों पे खास ध्यान देना। उससे पहले एक ही क्वेश्चन बना था। इतिहास में जो है लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन बने हैं। संस्कृत में अभी लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन बना है, उससे पहले दो क्वेश्चन बने थे। देन अगर मॉडर्न सब्जेक्ट भी देखें तो 12-13 के आसपास ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको वेटेज देनी है। देन रिसर्च के लास्ट ईयर 1 ही क्वेश्चन बना है, लेकिन उससे पहले 5 या 4 या ज्यादा क्वेश्चन बनते थे। उसमें बेटा बहुत डीप नहीं पढ़ना है, अपना जितना हमने पढ़ा है उसमें उसको ही अच्छे से कवर कर लेना है। आयुष अभी जनरल नॉलेज से क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो जितना मैंने आपको मटेरियल दिया है उतना नोट्स अच्छे से कवर कर लेना। थोड़ा रीसेंट करंट अफेयर से क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए, ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर कहाँ खुला है, कहाँ कौन सा नया कॉलेज है, तो इनका थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। एनसीएसएम की स्थापना कब हुई है, तो ये सब फिक्स क्वेश्चन है, आरएचएम वगैरह, तो इनके आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हमने इनको डिटेल में देखा। कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब अन्य संहिताओं से कुछ बन गए, कुछ हारत से बन गया है, कभी जो है शारंगधर से बना है, ऐसे अलग अलग संहिताओं से कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताती हूँ पढ़ने की। बच्चे कहते हैं कि मैम हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें वो चीज हमने उतना ही घंटे लगा के पहले पढ़ी है, फिर भी अभी हमें बहुत टाइम लग जा रहा है, अभी हम पूरे टाइम जो है उसी को हम दोबारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसको रिवाइज करने में। तो बेटा मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी क्या करना है। अगर मानो आप शुरू कर रहे हो अभी चरक संहिता, तो चरक संहिता को आपको सीधा शुरू नहीं कर देना है, थोड़ा पहले रिवाइज करो कि हाँ आपने इतिहास में क्या पढ़ा था, उसके मूल उपदेष्टा कौन थे, तंत्रकर्ता कौन थे, प्रतिसंस्कर्ता कौन थे। बिना बुक खोले आपने पढ़ा हुआ है, कई बार सिलेबस आपने पूरा कराया है, हमने 3 बार पूरा किया है, और खुद भी आपने कितनी बार रिविजन किया है, तो खुद याद करो कि हाँ हमने क्या पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने स्थान के बारे में पढ़ा था, किसमें कितने चैप्टर हैं, फिर उसके बाद में हमने टीकाकारों के बारे में पढ़ा था, फिर उसमें जो स्पेशल कुछ विशेषताएं थी वो हमने पढ़ी थी। फिर अगर आप सूत्र स्थान के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो बुक पहले नहीं खोलना, बुक बंद रखो और उसमें सोचो कि हाँ पहला अध्याय दीर्घजीवित अध्याय, उसमें हमने स्टार्टिंग में आयुर्वेद के अवतरण के संबंधित संभाषा के बारे में पढ़ा, फिर हमने थोड़ा ऋषि मुनि के बारे में बताया था, त्रिदंड त्रिसूत्र बताए थे, फिर उसके बाद हमारे षड पदार्थ बताए हैं, सामान्यम च विशेषम च गुणा द्रव्याणि कर्म च, फिर इन सब के बारे में डिटेल वे में इनकी डेफिनेशन बताई गई है, सामान्य विषय सिद्धांत बताए हैं, द्रव्य की डेफिनेशन, गुण की डेफिनेशन, क्रिया की डेफिनेशन सब बताया है, कर्म। फिर उसके बाद याद करो कि हाँ उसके बाद जो है रोगों के बारे में बताया, शारीरिक मानसिक बताए हैं, फिर उनकी चिकित्सा के बारे में बताया, गुणों के बारे में बताया है, जो हमारे त्रिदोष हैं, इनके गुण के बारे में बताया, फिर उसके बाद मूलिनी फलिनी द्रव्य बताए हैं, फिर उसके बाद जो है लवण के गुण, मूलिनी फलिनी महास्नेह आदि का वर्णन कर दिया, फिर उसके बाद लवण के गुण क्या है, मूत्र के गुण क्या है, दुग्ध के गुण क्या है, पुरुषम पुरुषम विक्षयम, ऐसे करके चैप्टर बता दिया है ना। जहां आपको लेक लग रहा है कि आपको याद नहीं आ रहा, आपको याद नहीं आ रहा गुण की डेफिनेशन क्या थी, क्रिया की डेफिनेशन क्या थी, सामान्य विषय सिद्धांत क्या था, कोई बात नहीं, उसके बाद आप ओपन करके देखो जहां आपको लेक लगता है, फिर एक बार गो थ्रू हो जाओ, तो बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चीजें हमारी जरूरी है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो। देखो एग्जाम में क्या होता है,
आपको जब बुक खोलते हो तब तो ऐसा लगता है कि ये सारा हमने पढ़ा हुआ है और हाँ हाँ ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब बुक बंद होती है एग्जाम टाइम में आपको लगता है कि वो सबसे इजी डेफिनेशन थी द्रव्य की, फिर भी मुझे याद नहीं आ रही, फिर भी मैं कंफ्यूजन हूँ। इसीलिए जरूरी है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये चीजें होनी चाहिए, और एक बार आप उसे अच्छे से, आपका पता होना चाहिए कि आपका लैक कहाँ कर रहे हो, उस लैक जहां कर रहे हो उसको ताकि रिवाइज कर सको, उसी चीज को ज्यादा फोकस करो जहां लैक कर रहे हो और वो वेटेज रखता हो। इसीलिए जरूरी है इस तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाना, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। डोंट वरी, इजीली कर लोगे, लेकिन कोशिश करो कि आप चीजें ज्यादा रिवाइज करो और पहले अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में देखो कि कितना याद है कितना नहीं है, कितना बुक खोल के लगता है आता है और कितना नहीं आता। इसको थोड़ा सा बेटा ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको रूल्स बताती हूँ। जैसे पहले तो अपना एक पॉजिटिव डिजायर होनी चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपकी कौन से कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट में से आपको सीट चाहिए, ये पहले से ही फिक्स होना चाहिए। जब डिजायर होगी ना तो आपको कोई कुछ पाने से नहीं रोक सकता। देन हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो किसी के लिए भी। एग्जाम डेट आई तभी बच्चे कहने लगे कि मैम डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, कैसे हम कवर करेंगे, नहीं, पॉजिटिव अप्रोच रखो कि अच्छा है एग्जाम डेट आ गई है और डिले नहीं हो रहा, और हमें घर पे नहीं बैठना, और हमें एक ही चीज के लिए पूरा दिन एक ही तरह नहीं करना है, हम जल्दी कॉलेज में जाएंगे, हम उस सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे, उस इंस्टीट्यूट का हमारे साथ नाम जुड़ेगा। तो ये सब चीजें होनी चाहिए कि हम एक अच्छा कुछ अचीव करेंगे इसके बाद। तो पॉजिटिव अप्रोच रखो, प्रोएक्टिव, पहले से आपका माइंड मैप बन जाना चाहिए कि हाँ मुझे इस तरह से प्लान करना है, इस तरह से ये जो है तैयारी करनी है, आज के दिन मुझे ये करना है उठते ही कि हाँ, या फिर सोने से पहले अपना तैयार रखो कि अगले दिन मुझे ये चीजें कवर कर लेनी है। बेस पे पढ़ाई करो कि क्या आपके वीक पॉइंट है, उन वीक पॉइंट पे पहले काम करो, कौन सी सम्यता इंपॉर्टेंट है उस पे काम करो, ठीक है। तो इन चीजों को प्रायोरिटी देना शुरू करो। फिर अभी उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको अभी दोस्तों से बात करना जरूरी है या क्या चीज है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उसको उतनी प्रायोरिटी दो। नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को जानो कि हाँ मेज में एबिलिटी है, मैं ज्यादा देर के लिए एक साथ पढ़ सकता हूँ, तो उतनी उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। अगर आप एक जगह बैठ के पढ़ सकते हो कि हाँ मैं एक बार में पूरा इसको ना एक जो है कवर कर सकता हूँ, आइदर टेकिंग अ ब्रेक इज अ गुड थिंग, अपना बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, रिफ्रेश होना जरूरी है, लेकिन अपनी उसको स्ट्रेंथ को, जो भी स्ट्रेंथ हो, या फिर आपको जानते हो कि वैसे तो मुझे बहुत नींद आती है लेकिन अगर मैं जग गया तो मैं एक बार में इसे बहुत अच्छे से कवर कर लूंगा, या मैंने एक बार इस चीज को देख लिया तो मैं इसे भूलता नहीं हूँ। हर किसी की अलग अलग प्रकृति होती है, प्रकृति के अनुसार उनके गुण होते हैं, तो अपनी प्रकृति को पहचानो, अपने गुणों को पहचानो। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस हर चीज को पहचानना है। कम अगर वीकनेस लगती है कि मुझे एग्जाम के नाम से डर लगने लग जाता है, मेरा माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है, कोई बात नहीं, मुझसे बात करो, मुझे अपनी परेशानी बताओ, लेकिन अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानो और उस पर काम करो। आपको पता है आपकी वीकनेस में आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन गलत कर देते हो, इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हो, तो उसको ही बड़ा बड़ा लिख के रखो अपने वॉल पे कि मैं ये गलती कर रही हूँ, ताकि उसको ना दोहराओ, है ना। तो इन चीजों को पहचानना जरूरी है ताकि उसे आप बार बार ना करो। देन इसके बाद क्या है, डू नॉट गिव अप, ठीक है। पहले ही परेशान नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, अभी मेन टाइम आ गया है, अभी टारगेट सामने है, अभी सबसे अपना अपना बेस्ट देना है। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना है, चीजों के बारे में जानना है, अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए कि हाँ अभी कि आप कितना एक्चुअल किस स्टेज पे हो, आपको भी कितनी मेहनत की जरूरत है। देन अगेन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। एक एटीट्यूड अगर आपने बना लिया, हर चीज को पॉजिटिव लेने की अगर आपने जो है पहले से हैबिट रखी, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। ये नहीं परेशान होके दोस्त को कॉल कर रहे हो, मुझे ये नहीं आता, मेरा वो बचा है, मेरा वो बचा है, मैं कैसे करूंगा, मेरा तो एग्जाम आने वाला है, तुम्हारा कितना हो गया, नो नो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसने कितना किया है। मैटर करता है कि आप कैसे करना चाह रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, या आप में अभी कितना, आपका एटीट्यूड कैसा है। क्योंकि देखो एग्जाम सबको देना है, लेकिन दो ही चीजें हैं, एक खुशी खुशी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फुल फुल स्ट्रेंथ के साथ एग्जाम देगा, और एक स्टूडेंट होते हैं कि नहीं हाय मुझे पढ़ना है, मैं इतना कैसे कवर करूंगा। तो इन चीजों पे ध्यान नहीं देना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको बढ़ना है, और कोई आपको नहीं रोक सकता अगर आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना लिया है तो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद रिवीजन पे खास ध्यान दो, क्योंकि वही एग्जाम में अभी नई चीजों पे नहीं पढ़ना, जितना आपने अब तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। ऐसा नहीं है एक दिन अच्छी पढ़ाई होगी एक दिन नहीं हुई, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखो, डेली अपने आप को और इम्प्रूव करो, अपने से अपने आप से ही कंपटीशन रखो, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखो। पेरेंट्स पे ध्यान दो, आपके पेरेंट्स की क्या इच्छाएं हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या करना चाहते हो, अब तक क्यों इतनी मेहनत कर रहे थे, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो भी डिस्ट्रैक्शन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन सब मतलब जो भी एक्स्ट्रा अगर सोशल मीडिया है जो आपसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उनको दूर रखो। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि माइंड फिर भी नहीं चल रहा है, नहीं समझ आ रहा,
तो कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना। खुद से अगर पढ़ने में टाइम लग रहा है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग सुनो। अगर फिर भी अपने ऊपर डाउट हो रहा है तो मुझे कॉल करो कि मैम मैंने इतना पढ़ लिया है फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है नहीं आता, तो कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे करना है, या उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके, या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो डिस्कस करके। अगेन थोड़ा ब्रेक लो, अगर परेशान हो गए हो कोई बात नहीं, संक्रमण स्नान के लिए बताया गया है, सर्वेंद्र विशोधनम, तो टेक अ ब्रेक, गो फॉर बात, है ना। तो थोड़ा सा अपने पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखनी है, स्ट्रेस को बिल्कुल दूर रखना है, अपने वीक पॉइंट पे ध्यान रखते हुए उनको आपको जो है ओवरकम करना है, और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हुए उनको और अच्छा बिल्डअप करना है, ठीक है। तो कोई नहीं रोक सकता, ये सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन तरीका आपका कैसा है वो मैटर करता है, आपका एटीट्यूड कैसा है वो मैटर करता है। हेल्दी आपकी डाइट होनी चाहिए, अपनी हेल्दी डाइट रखो, अपने आप को हाइड्रेट रखो, खाना पीना अच्छे से खाओ, क्योंकि कफ की भी जरूरत है धृति के लिए, स्थिरता के लिए, है ना। अगेन वर्क स्मार्टर, क्योंकि मैटर करता है आपका कार्य करने का तरीका कैसा है ना। अगेन जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं, तो अपने उस ढंग को बदलना है, अपने उस ढंग को एक पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर लेके जाना है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आई एम ऑलवेज विद यू, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी।